भारत सोने की चिड़िया कब था? भारत सबसे अच्छा कब था? भारत विश्व गुरु कब था? ये सबसे बड़े सवाल हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो लोग कहते हैं कि आचार्य चाणक्य के समय काल में 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत चिकित्सा मामले में सबसे अच्छा था। भारत दर्शन शास्त्र में सबसे अच्छा था। भारत शिक्षा मामले में सबसे अच्छा था। क्योंकि इस बात पर विवाद अब खत्म हो चुका है। सारे जो लिखने वाले हैं, सारे लेखक जो हैं, सारे वैज्ञानिक जो हैं, अब सभी मान चुके हैं कि जो काल था आचार्य चाणक्य का, वो काल और 7वीं 8वीं शताब्दी में भारत विश्व पटल पर सर्वोपरि था। क्योंकि उस समय पर भारत में संस्कृत भाषा जो थी वो प्रधान भाषा थी। संस्कृत देश की राष्ट्रभाषा थी। संस्कृत देश की राज्य भाषा थी। संस्कृत बोलने चालने की भाषा थी। संस्कृत पढ़ने पढ़ाने की भाषा थी। संस्कृत चिकित्सा की भाषा थी। वहाँ पर जो भी काम हुआ करते थे सारे संस्कृत में हुआ करते थे। और इसी वजह से जो हमारा देश था भारत, वो विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब संस्कृत का पराभव हुआ, यानी जब संस्कृत का पतन हुआ, तभी से भारत जो है पायदान से नीचे गिरता आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? संस्कृत का पतन। क्योंकि आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं हो सकता जब तक हम उसकी संस्कृति व मूल्यों की रक्षा कर पाते हैं। लेकिन हम जो लोग हैं अपने संस्कृति व मातृभाषा की रक्षा नहीं कर पाए, और इसी वजह से हमने 800 साल मुगलों की गुलामी देखी, उसके बाद 250 साल अंग्रेजों की गुलामी देखी। आपने गुलामी का बहुत लंबा कार्यकाल देखा। सबसे पहले इस देश में 8वीं शताब्दी में आया मोहम्मद गजनबी, महमूद, उसके बाद बाबर के संतान हैं, बाबर, औरंगजेब, बहुत सारे आए। उसके बाद डच, फ्रेंच, फ्रांसीसी, स्पेनिश और फिर अंग्रेज आए। और अंग्रेजों ने हमें 250 साल गुलाम बना के रखा। और उन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रहार किया हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश की संस्कृत पर। क्योंकि जब तक कोई भी राष्ट्र पराजित नहीं होगा, जब तक हम उसके मूल्यों और शास्त्रों की रक्षा कर पाते हैं। और वही चीज़ उन लोगों ने की। क्योंकि देश में सबसे बड़ा एक सर्वे हुआ था, जो मैकॉले ने एक सर्वे किया था। मैकॉले ने हमारे देश का एक सर्वे कराया, और उस सर्वे में ये रिपोर्ट उसने अपने देश में जाकर दी, अगर हमें भारत को गुलाम बनाना है तो हमें उसकी नींव, उसकी जड़, यानी गुरुकुलों को ख़त्म करना होगा, उसकी मातृभाषा संस्कृति को ख़त्म करना होगा। और वही उन लोगों ने किया। हमारे देश में आकर कॉन्वेंट स्कूल खोले और हमारे देश में अपनी भाषा को लाया गया। उन लोगों का एक ही मकसद था कि भारत के लोगों को ऐसा बनाया जाए जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन अंदर से वो हमारे गुलाम होंगे। वो अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बनाने का प्रयास करेंगे। वो सारे काम संस्कृत में, अपनी इंग्लिश में बोलने का प्रयास करेंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी भारत को गुलाम बनाने की। और यही काम उन लोगों ने किया। देश में 7.5 लाख से ज़्यादा गुरुकुल हुआ करते थे, और उन गुरुकुलों में संस्कृत भाषा जो थी वो प्रधान भाषा थी। लेकिन मैकॉले ने पूरे गुरुकुलों को ख़त्म करवा दिया गया, हमारे राजाओं को भड़का दिया गया, और सारे गुरुकुलों में आग दे दी गई, गुरुओं को जला दिया गया, मार दिया गया, और उनको जो दान मिलता था राज्य की ओर से वो दान भी खत्म करा दिया गया। गुरुकुल अपने आप ही समाप्त हो गए, और तब से गुरुकुलों का पतन हुआ है, हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ता गया है। लेकिन आज आप परिस्थिति देख ही रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये विदेशी जो देश हैं आप उन्हें विकसित देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि वो अपनी मातृभाषा पर गर्व करते हैं। वो हमारी तरह हमारी भाषा को नहीं बोलते, वो अपनी मातृभाषा अंग्रेजी में ही सारे काम करते हैं। उनकी किताबें, उनके शास्त्र, उनकी पवित्र ग्रंथ जो है अंग्रेजी में होते हैं। इसी वजह से वो देश जो है आज विकसित देश हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं? आज अपनी भाषा को ही नहीं जानते हम। अगर हम आज हिंदी बोलते हैं, अगर हम संस्कृत बोलते हैं, तो एक नया प्रोपेगेंडा फैला दिया गया है कि आप प्राचीन हैं। क्योंकि लोगों का कहना है अगर आप संस्कृत पढ़ेंगे, अगर आप वेद पढ़ेंगे, आप शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, तो आप पंडित बनेंगे, वैज्ञानिक या इंजीनियर तो नहीं बनेंगे। और इसी का फ़ायदा उठाते हैं वो लोग हमें गुलाम बनाने के लिए। और आज सत्य भी यही है कि हम अपनी मातृभाषा को भूल चुके हैं, हमें अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म आती है। लेकिन एक बात आप याद रखना, जब तक हम अपनी मातृभाषा को प्रधान नहीं बनाएंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि उन देशों से हमें सीखना चाहिए जिन देशों की आप बोलते बोलते थकते नहीं, उनकी तारीफ़ करते नहीं थकते हैं, उन देशों से आपको सीखना चाहिए। वो देश हमारी भाषा नहीं बोलते, उन देशों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है। वो अपनी मातृभाषा को ही हर एक चीज़ में, शिक्षा पद्धति में और गुरुकुल में, स्कूलों में, जितने भी वहाँ पर चलते हैं, उनकी मुख्य भाषा केवल अंग्रेजी ही है। और इसी वजह से आज वो विकसित देश हैं।
और चाणक्य जी भी आप जानते ही होंगे, उनकी एक एक नीति जो है उससे आज कोई फेल नहीं कर सकता। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर आप अपनी मातृभाषा को बचाए रखते हैं तो आपको दुनिया में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि हम लोग जो हैं अपनी मातृभाषा को नहीं बचा पाए और हमें तो मॉडर्न बनने का ज़्यादा ही कुछ शौक था और आज हम अपने पतन की ओर अग्रसर हैं। अगर वक्त रहते हुए अपनी संस्कृत भाषा को मातृभाषा नहीं बनाया गया, अपनी मातृभाषा पर फिर से नहीं लौटा गया, तो समय ज़्यादा दूर नहीं है, हम अपने पतन की ओर बिल्कुल अग्रसर हैं और जल्द ही पतन होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक छोटा सा देश है पूरी दुनिया में जिसका नाम है इजराइल। उसकी मातृभाषा जो है, उसकी मातृभाषा कुछ समय पहले ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने अपनी मातृभाषा को फिर से जीवित किया। आज वहाँ के लोग अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, और आप उनके प्रधानमंत्री जो बनते हैं उनकी ट्वीट देखा कीजिए, उनकी पोस्टें देखा कीजिए, उनकी पोस्टें जो होती हैं उन्हीं भाषा में आती हैं। उनकी मातृभाषा है हिब्रू और उसी भाषा में वो गर्व करते हैं बोलने में। लेकिन हमारे लोगों को हिंदी लिखने में शर्म आती है। हमारे देश के नेता जो हैं इंग्लिश में अपनी पोस्टें लिखते हैं और लोगों को अपने माध्यम से अंग्रेजी ही बोलते हैं, और संसद में आप भी देखते होंगे आजकल चर्चाएं जो होती हैं अंग्रेजी में ही होती हैं। लेकिन आपने कभी देखा है कि अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यूरोप में कहीं भी हिंदी भाषा में कभी भी वार्तालाप करते हुए देखा है? क्योंकि उन देशों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है, वो गर्व करते हैं अपनी मातृभाषा पे। और हम लोग क्या करते हैं, तो भाई हम लोगों पर तो हंसते हैं भाई। हम संस्कृत बोलते हैं तो हम प्राचीन हो जाते हैं, और संस्कृत पढ़कर तो भाई पंडित ही बनेंगे, शादी पढ़ने वाले, भागवत बोलने वाले, कर्मकांड करने वाले। और भाई इंग्लिश पढ़ने से तो सभी इंजीनियर ही बनते हैं भाई। क्यों भाई? इससे पहले हमारे देश में इंजीनियर नहीं थे क्या? उससे पहले हमारे देश में वैज्ञानिक नहीं थे? उससे पहले डॉक्टर नहीं थे क्या हमारे देश में? क्या उससे पहले हमारे देश में आर्मी की भर्तियां नहीं होती थी? सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उसके लिए संस्कृत भाषा ही प्रधान हुआ करती थी, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सारे काम हुआ करते थे। लेकिन आज आपने संस्कृत को तो खो ही दिया है। हिंदी मीडियम के स्कूलों में किताब तो है संस्कृत की, लेकिन उसे पढ़ाता कोई नहीं है, क्योंकि छात्रों की रुचि नहीं है ना उसमें। अगर छात्र रुचि लेंगे तो क्लास भी लगेगी, पढ़ाई भी होगी, लोग सीखेंगे भी। आज लोग, हमारे बच्चों पर गीता नहीं पढ़ना आता। मैं दूसरों की क्या बोलूँ, मुझे नहीं आता, क्योंकि मेरी नींव ही जो थी वो बचपन से ही कमज़ोर थी। आज मैं श्लोक पढ़ता हूँ तो कम से कम 50 बार अटक जाता हूँ उसे बोलने में, क्योंकि हमारी नींव ही बचपन से कमज़ोर की गई है। लेकिन आप इंग्लिश की किताब पढ़वाए ना कि छोटे से बच्चे पर वो फर्राटेदार पढ़ता है, और यही हमारी गुलामी की सबसे बड़ी वजह रही है। और वक्त रहते हुए अगर आप नहीं समझे तो भाई आपकी ज़िंदगी आपकी लाइफ है, जो करना है वो कर सकते हैं। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे देश के बहुत सारे एक महान लोग थे, उन लोगों ने हमारी संस्कृत भाषा को मातृभाषा बनाने के लिए योगदान भी दिया था। उनमें बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जी, तात्या टोपे और आचार्य चाणक्य जी। इन लोगों ने स्पष्ट कहा था कि इस देश की जो मातृभाषा है और संस्कृत ही रहेगी, और संस्कृत ही रहना जरूरी है, क्योंकि संस्कृति एक मातृभाषा है जो विश्व का कल्याण चाहती है। और विश्व का कल्याण तभी हुआ था जब हमारे देश में संस्कृत मुख्य भाषा थी। लेकिन आपने देख लिया होगा कि आज की परिस्थिति क्या पनपी हुई है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।